स्वागत है आपका न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरों में। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली से आती खबर, जहां पर दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। दोनों की मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात बेहद खास रही है। प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है। सीएम धामी यहाँ मुलाकात करने पहुंचे हैं पीएम से। इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को राज्य में हो रहे विकास कामों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पहले चरण पर तेजी से काम हो रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे का काम हो चुका है। इसके साथ ही सीएम ने ऋषिकेश बाईपास देहरादून रिंग रोड के साथ मानसखंड प्रोजेक्ट को लेकर भी पीएम मोदी से चर्चा की है। और आइए बात करते हैं निकाय चुनाव की। नैनीताल हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर थोड़ी देर में सुनवाई होने जा रही है। हाईकोर्ट में आज राज्य के निकायों के आरक्षण के मामले पर सुनवाई होगी और मामले में फैसला भी आ सकता है। देहरादून, हल्द्वानी, अल्मोड़ा नगर निगमों के आरक्षण पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, तो कई नगर पालिकाओं और नगर निकायों के आरक्षण पर भी कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आज हाईकोर्ट में राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने आरक्षण के मामले में जवाब दाखिल करेगा। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और जानकारी के साथ। वीरेंद्र, सुनवाई कब तक शुरू होगी? देखिए कंचन, जो मामला है राज्य में निकायों के आरक्षणों का, सुबह हालांकि ये मामला सुनवाई पर आया था, लेकिन जो राज्य के मुख्य स्थायी अधिवक्ता हैं उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि इस मामले को या तो थोड़ा देर बाद सुन लें या फिर एक दो दिन बाद की इस मामले पर सुनवाई करें। लेकिन कोर्ट आज ही सुनवाई करने के लिए तैयार थी और 2 बजे का समय दिया है राज्य सरकार को कि महाधिवक्ता कोर्ट में आए और बताएं कि जिस तरह से जो कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, चाहे वो आरक्षणों को हो, चाहे वो आरक्षण को लेके जो डाटा राज्य सरकार ने जो अपना जारी किया था वो डाटा का आधार क्या था, और इसके अलावा अल्मोड़ा और जो हल्द्वानी है या देहरादून है, वो तमाम जो नगर निकाय हैं उनमें आरक्षणों की व्यवस्था आखिरकार कैसे की गई, क्योंकि जो हल्द्वानी का आरक्षण है वो लगातार 3 बार जनरल सीट का कैसे हो सकता है। तो इन सारे सवालों पर स्टेट गवर्नमेंट को अपना जवाब देना है, राज्य निर्वाचन आयोग को अपना जवाब देना है। तो ये कहा जा सकता है कुछ देर बाद इस मामले की अगर सुनवाई शुरू होती है तो 3 से 4 बजे तक इस मामले पर लगातार सुनवाई होगी और स्टेट गवर्नमेंट अपना पक्ष रखेगी और कोर्ट आज कोई निर्णय इस पूरे मामले पर दे सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वीरेंद्र बिष्ट। निकाय चुनाव में मैदान में उतरे बागियों ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। जी हां, निष्कासित करने की चेतावनी देने के बावजूद एक बड़ी संख्या में बीजेपी के बागी मैदान में डटे हुए हैं। नाम वापसी की डेट जाने के बाद भी बीजेपी ने बागियों को ये कहकर एक दिन की मोहलत दे डाली कि वह भी पार्टी प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा कर रहे हैं। तो देखिए, एक्शन भी नहीं होगा, ये बात जो कही गई, लेकिन इसका भी अब कोई असर होता हुआ देखा नहीं गया। बीजेपी ने एक बार फिर से 3 और दिन का समय बागियों को दे दिया है। इस बीच एक बार फिर बागियों के मान मनोबल की कोशिशें जारी हैं। और जो लोग अभी भी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, हमने दूसरा मौका उनको दिया है और अपने सभी समन्वयकों को, अपने जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और निकाय के प्रभारियों को ये आग्रह किया कि एक बार वो सभी ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करें, उनको समझाने बुझाने का काम करें और 8 तारीख तक अगर वो बात मान जाते हैं तो ऐसे कार्यकर्ता के विरुद्ध हम अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। उधर निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले इस तरह के षड्यंत्र करती है, लेकिन किसी को मिलता कुछ नहीं है। करण मारा ने कहा है कि जाने वाले कह रहे हैं कि पार्टी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन सरकार होने पर पार्टी ने पूरा सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों से कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। व्यक्ति ऐसा गया जिसको
कभी कोई चुनाव उसने नहीं लड़ा, लेकिन उसके बाद भी उसको मंत्री और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया सरकार के द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा। वो अपनी अनदेखी की बात करके पार्टी छोड़ के गया। हालांकि उन्होंने भी पार्टी के लिए संगठन में कई स्तरों पर काम किया, लेकिन ये कहना कि पार्टी ने उनका ध्यान नहीं रखा, जब पार्टी की सरकार थी पार्टी ने उनका ध्यान रखा, उनको एनआरएचएम जैसे महत्वपूर्ण पद को दिया। उनका ये कहना कि मुझे पार्टी ने कुछ नहीं दिया, ये बड़ा दुख मुझे हुआ है। और इस तरीके की बातें जब आती है तो निश्चित ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। लेकिन इस बार यह है कि कार्यकर्ता आक्रोशित है इन घटनाओं से और आक्रोश में और ज्यादा मेहनत से काम करें।